राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं तो इस धन से तंग आ गई हूँ। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ मत समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपना घर लीपकर अपना सिर धोकर स्नान करना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जो कुछ हो लेकर आओ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। तब दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को खूब कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली थी। तब रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। इस बात पर विस्तार पूर्वक रानी ने पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। ऐसा कहते कहते रानी की बहन की आंखें भर आई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी थी, तो वह रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत रख सकें। तब रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की पूजा विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं।
व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुरुकुल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ का पूजन किया तथा विष्णु भगवान की कथा कही और आरती भी की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी। उन्होंने व्रत तो रख लिया था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे और वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की ही तरह आलस करने लगी। यह देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम फिर से आलस करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि रानी, बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात सुनकर और मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके राजा रोने लगा और उदास हो गया। इस समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तो यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा मुझे नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं, और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे नहीं मालूम। तो साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बढ़िया बढ़िया भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने बृहस्पतिवार की जो कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। तो साधु महाराज बताने लगे कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती, जिस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते। उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ तो फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए।
दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह पाठशाला गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और काम को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के सामने राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। उधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि पिताजी, अब की बार आप माताजी को यहाँ ले आना, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माता को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानी। तो एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद में वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी सुनाकर साधु बेस में बृहस्पति देव वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीता, फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर के राजा ने विशाल यति का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग राजा के भोज में आमंत्रित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है और इस समय सैनिकों को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु महाराज को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा,
तूने जिसे जेल में बंद कर दिया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। तब उस राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने किया है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब तो रानी और दासी ने किया है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा। जब राजा ये सब सोच रहा था, उधर रानी ने अपनी दासी को कहा कि दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गया था, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाओ। रानी के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि मैं बृहस्पति भगवान की कहानी सुनती थी, तो बृहस्पति भगवान की कृपा से ही यह सब मुझे प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा कि मैं भी रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इसी तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वे सब बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा सुनानी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा समाप्त हुई तो वह मुर्दा राम राम कह के उठ गया। अब राजा को चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे भी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। यह सुनकर राजा आगे बढ़ा। राजा के आगे बढ़ते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा। इस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया तो माँ राजा के पीछे पीछे भागी और वहां जाकर उससे बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कह। तब राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं, तो वह विश्राम करने लगा। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। शायद कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह एक कुम्हार के घर गई। पता चला उसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब राजा वापस से बहन के पास आ गया और बहन के पास आकर कहा कि बहन, अब मैं चलता हूँ और मेरे साथ चलने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के यहाँ जाने की आज्ञा मांगी तो सास ने कहा कि हाँ चले जा, मगर अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। तो बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा, जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम भी जाकर क्या करोगी? और इस तरह दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। नगर में लौटकर राजा ने अपनी रानी को सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह लेट गया। तो रानी बोली,
हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि राजा, तू चिंता मत कर, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई और कुछ समय बाद राजा के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। जब बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। ताना मारते हुए कहा कि पहले नहीं आई तो अब क्यों आई? तो बहन ने कहा कि भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए आपसे और भैया से क्षमा मांगती हूँ। मेरी गलती हुई, उसका मुझे पछतावा है, लेकिन उसी बात के कारण बृहस्पति देव ने खुश होकर आपको यह संतान रूपी रत्न प्रदान किया है। तो बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं वो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं और कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं इस प्रकार पूर्ण हो जाती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण कर दी थी। आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।